अरे मैं सब्जी लेने बाहर क्या निकली कि तुम्हारी तो अड़ोस पड़ोस में चबड़ चबड़ शुरू हो गई। गेट खुला रखा है। मम्मी कैसी सब्जी लाई हैं? इसमें सब्जी वाले ने खराब सब्जी भी डाल दी। ये देखो खराब बैंगन। आपको अच्छे से देख के लेना था ना। सही से देख देख के चुन चुन के तो छांटती। चुन चुन कर ही लाई हूँ, चुन चुन कर। तो फिर उसमें खराब कैसे आ गए? जैसे तू आ गई है बेटा। तुझे भी तो इतनी सारी लड़कियों में चुन चुन कर लाई थी। अब तुझे भी तो भुगती रही हूँ ना। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना। अब तू भी इनमें से चुन चुन के साफ करके बना ले। अब बहुत हो गई। मैं घर के काम करूं और तुम्हारी माँ कामों में मेरा हाथ भी ना बटाए। अब अलग हो जाओ। मैं अलग घर में रहूंगी। लेकिन जो तुम कह रही हो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा तो अक्सर घरों में होता है। लेकिन सीमा, इस घर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये घर माँ के नाम है। लेकिन तुम्हारी फूफी ने तो कहा था कि ये घर तुम्हारे नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब्बू ने ये घर मेरी माँ के नाम कर दिया था ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब हम क्या करेंगे? क्या करना है, बस माँ की खिदमत करो, उन्हें खुश रखो। तुम ज़रा तरीके से घर के काम किया करो, जैसे माँ चाहती है कि सलीके से काम करो। हाँ, अब तो मुझे उनकी खिदमत करना ही पड़ेगी। बेटा, तुमने बहू से झूठ क्यों बोला कि ये घर मेरे नाम है? ये घर तो तुम्हारे नाम है। इसलिए बोला माँ कि तुम बुढ़ापे में चैन से रहो और सर उठा के जी सको। मैं आज बहू की माँ से बात करूं, क्या क्या झेलूं। अरे समधन जी, आपकी बेटी को रोटियां तक बनाना नहीं आती। गोल रोटी तो बनाती ही नहीं है। आड़ी तिरछी रोटियां बनाती है, जैसे राजस्थान का नक्शा बना दिया हो। हाँ समदन जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बात यूं है कि हमने अपनी बेटी को राजस्थान ही घुमाया था, तो यूं उसे भी राजस्थान के नक्शे का ही पता है। इसीलिए वो राजस्थान जैसे नक्शे की रोटी बनाती है। आप ऐसा करो, उसे वर्ल्ड टूर पे ले जाओ, सारी दुनिया घुमा दो। जब सारी दुनिया घूम लेगी तो उसे भी पता चल जाएगा कि दुनिया गोल है। फिर वो भी गोल रोटी बनाएगी। आज समझ में आ रहा है कि बहू किस पे गई है। अपनी माँ पे गई है। जैसी माई वैसी जाई। बहू, तुमसे कितनी दफ़ा कहा है, मेरा तो मुंह दुख गया मना करते करते कि बेड पे इस्त्री ना किया करो, टेबल पे किया करो। लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। सारे गद्दों में आग लगा दी है तुमने। सारे गद्दों का सत्यानाश करके छोड़ा है। अगर प्रेस करना नहीं आता तो ज़मीन पे बैठ के कर लिया करो। बहू तुम्हारा तो रोज रोज का काम बन गया है। कल भी तुम गई थी, आज भी बैग लटका के चल दी। कहाँ जा रही हो ये रोज रोज? अरे सॉरी मम्मी जी, मैं आपको बताना ही भूल गई थी। मैंने दरअसल डांस क्लास ज्वाइन कर ली है और आज मेरा तीसरा दिन है। तो तुम्हें नाचना नहीं आता था? वो मम्मी जी, पहले मुझे बस दो चार ठुमके ही लगाने आते थे। अच्छी तरह से नाचना तो मैं अब सीखूंगी। यानी इसका मतलब तुमने बगैर सीखे ही मेरे घर वालों को नचा रखा है। ये भाई बड़े कमाल की बात है। मेरा पूरा घर तुम्हारे इशारों पे नाचता है और तुम्हें तो खुद नाचना भी नहीं आता। बहू चलो तैयार हो, मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करा लाऊं। हैं? क्यों माँ जी, मुझे तो सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। अच्छा, जब तुम्हें सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है तो अपनी गलती क्यों नहीं दिखाई देती? बहू, पहले तुम्हारा बाप कहे है हमार बिटिया पुलिस में जावे थी, हमार बिटिया एसपी दारोगा बने चाहा थी, पर तू तो कुछो ना बनी। बिल्कुल तुम्हारा बुद्धि में गोबर भरा है का? तो अम्मा जी तुम्हार खातिर नहीं बने ना। काहे? अगर हम एसपी दरोगा बन जातिन तो तुम हमका छुपकली कहे पातो का? हम पकड़ के तुम्हारा मुंह ना दरोड़ देतिन।